गुरु लोग भी यदि बताते हैं तो मैं भी यही गुरुओं से भी कहूंगा, आप आदरणीय बड़े लोग हैं, हम हमारे बराबरी के हैं, हमसे छोटे हैं, तो मैं इनको यही डायरेक्शन दूंगा कि बीमारी के लिए प्रथम चिकित्सा के लिए इलाज के लिए भेजिए, उनके लिए आशीर्वाद की कामना कर दीजिए। और मैं भी यही कहता हूं कि पंडोखर धाम आए, बीमारी है तो इलाज कराइए, और आपको विश्वास है तो इलाज के साथ साथ हनुमान जी पंडोकर सरकार को मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, जप में लाइए, अनुष्ठान में लाइए, ध्यान में लाइए, आपकी दवा शीघ्र फलीभूत हो जाएगी। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में अनेक अनेक विषय के लोग आते हैं, मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के अनेक अनेक प्लेटफॉर्म है, वो अनेक अनेक विषयों को लेकर के दरबार में आते हैं। तो कई बार दरबार में आपको आपके विषय का जवाब दे दिया जाता है, कई बार आपके विषय पर जानने के बाद भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसके पीछे बहुत सारी विडंबना होती है। वर्तमान की योग की व्यवस्था को देखते हुए चलना होता है। यदि उसके डायरेक्शन से बाहर जाएंगे ना, तो उस डायरेक्शन में ये दरबार चलाना, ये व्यवस्था को बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार जानने के बाद नहीं बता सकते, और कई बार जानने के बाद छुपा नहीं सकते। यदि राष्ट्र हित के लिए बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा, मुखर रूप से आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे फिर किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और कई बार जानने के बाद बता नहीं सकते, उसके पीछे अनुशासन, उसके पीछे व्यवस्था, उसके पीछे सिस्टम को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने पर बहुत सारी गति अवरोधों से भी सामना करना पड़ सकता है। तो कई बार जान मेल के नहीं बताया जा सकता। लोग कहते हैं गुरुजी इसको क्यों नहीं बताए? उसके पीछे कारण है। हम चोरी, धन, मर्डर नहीं बताते, इसके लिए कानून है, इसके लिए थाने हैं, अदालत है, कचहरी है, न्यायपालिकाएं की अनेक अनेक संस्थाएं हैं, अनेक एजेंसियां हैं, उनका काम है ये, उनका दायित्व है ये। उनके दायित्व में, उनके सिस्टम में हम नहीं घुस सकते। हम तो वही घुस सकते हैं जहां पे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई ग्रह है, ये बता सकते हैं। और भी छोटी मोटी जो कमियां हैं जिसके कारण से परिवार टूट रहा है, जो जोड़ा सजा सकता है, उसको मार्गदर्शन है, वो दे सकते हैं। शेष कई चीजें ऐसी हैं जिनके विषय के अंदर नहीं घुस सकते, उसके लिए कानून भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये कानून का देश है, संविधान का देश है। बहुत सारी चीजों को नहीं बताया जा सकता, और बताने में मैं समर्थ हूं, यह भी नहीं है, परंतु कारण मैंने बता दिया है। कई बार नहीं बता सकते, उसके पीछे आपका डर नहीं है, आपकी समस्या का डर नहीं है, उसके पीछे जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, उस तंत्र का डर सबको सताता है। भला ही मेरे साथ हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी भी कहते हैं कि दिया के लिए ओट करना होता है, परिस्थिति में हवा की मोड़ से बचना होता है। आप जो विमान चलाते हैं, ये वो पतंग जिंदगी में उड़ाई होगी, उसको ही पता होता है कि पतंग को किस दिशा में काटनी है। तो समय के अनुसार, परिस्थिति अनुसार मूवमेंट को चेंज करना चाहिए, वही विद्वानों की सहमति और मत है। समय आने पर जवाब देना चाहिए, और उसमें पंडोकर सरकार दरबार कभी चूकता नहीं है। भारत में इतने पर्चे बनाने वाले लोग हो गए, पैदा हो गए, कोई किसी बाबा के नाम से बना रहा है तो कोई किसी बाबा के नाम से बना रहा है, लेकिन जब बताने की बात आती है ना, तो चुपकी साध के सन्यास धारण कर लेते हैं। बोले आज तो मैं साधना में हूं, मौन हूं। जब तक वो संकट टल गया, बताना ही नहीं पड़ा, तो पोल में ढोल बची रही। लेकिन पंडोकर सरकार ऐसी स्थिति में चुप नहीं रहते, पंडोकर सरकार धमाका करते हैं। यही तो मेरी पहचान है। मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया के लोग चाहते हैं कि कोई भी घटना होती है पंडोकर सरकार से पूछा जाए।
तो मैं कोई ज्योतिषाचार नहीं हूं कि मेरे गोचर में नहीं आ रहा, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा, मेरे गणित में नहीं आ रहा। यहां तो बात श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के दरबार की है, पराशक्ति की बात है। यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा? परंतु पक्का ज्योतिषाचार भी कोई है, पक्का कोई गणिताचार भी है, वास्तविक कोई ज्योतिषी है, तो गणित भी पीछे नहीं हटता। गणित भी 101% श्योर अपने स्थान पर उतरता है, पक्की बात निकलती है। लेकिन तथाकथित ज्योतिष के अपने आप को ज्योतिषविद बनने वाले लोगों के मुंह बंद रहते हैं ऐसी स्थिति में जहां पर पंडोकस का दरबार बोलता है। अच्छे आचारों को, अच्छे गणकों को, अच्छे वेद पाठियों को, ब्रह्मवादियों का मैं सम्मान करता हूं। मैं अपनी शक्ति के माध्यम से किसी को नीचा नहीं दिखाता हूं। पराशक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पराशक्ति का समय पर परीक्षण स्वरूप दर्शन होना चाहिए, जिसमें तथाकथित जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका मुंह बंद हो जाता है कि पराशक्ति होती है। इसलिए समय समय पर श्री पंडोका सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार अनेक अनेक तरीके से दरबार का दर्शन कराया जाता है। कई लोग यहां आते हैं, हमें उनके बारे में ज्यादा बताने की क्या आवश्यकता है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सहज उत्तर दे दें, सहज उसका उपाय बता दें। लेकिन नहीं, मैं ज्यादा प्रयास करता हूं, जितना भी बताऊं श्योर 101% बताऊं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना रह जाए। 99% पूर्णता प्रयास करता हूं। शेष मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हूं। कई बार समझने में भी कमी रह जाती है, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, मात्रा की चूक हो जाती है, लाइन की चूक हो जाती है, कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन परमात्मा से गलती नहीं होती है। परमात्मा सबको संचालन कर रहा है। वो रिमोट, वो सिस्टम पर कोई अनुशासन नहीं कर सकता। हम लोग तो लाइट है छोटी छोटी, जिसके माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहता हूं। 100 में से 100 में से 99% मैं प्रयास करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको जो बताया जाए उस सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, समय आने पर सभी मनोरथ पूर्ण हो, कोई भी वाक्य खाली ना जाए। और उसके पीछे का एक ही मंत्र है, श्री राम नाम संकीर्तन करें और परमात्मा का चिंतन करें और ईश्वर को समर्पित हो जाइए। और जो विधि बताई जाए उस विधि का पालन कर लीजिए। मुझे स्वयं विश्वास है, मैं अपने स्वयं विश्वास की पुष्टि करके मैं आपको विश्वस्त कर रहा हूं कि मेरे साथ में जो सब कुछ हुआ है वो सब तुम्हारे साथ में भी संभव है। जिस चीज का लाभ मुझे मिला है उस चीज का आप सबको भी लाभ मिल सकता है। बस परमात्मा के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति मजबूत रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। जैसे अभी मैंने सुना कोई बेटी आई, मैंने उसमें लिखा था कि यह मैं नहीं बता सकता, पुलिस के माध्यम से सुराग प्राप्त होगा। लेकिन वो बेटी किसी पुलिस वाले को, बेटी भैया को लेके आई और यहां पर उसने पर्चा फाड़ दिया। जब पर्चे पे विश्वास नहीं है, जो परमात्मा के द्वारा जो मुझे संकेत प्राप्त हुए उस पर्चे पे विश्वास नहीं, तो मेरे आपको हो कौन? नथिंग। आउट गो, दुनिया में जाओ। मेरे पर्चे को कोई छू भी जाए, हमारे पर्चे की कोई लाइन भी पकड़ ले, तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। मैं तो ऐसे गुरु का शिष्य हूं। परंतु उनके साथ जो पुलिस के लोग आए बैठे होंगे, मैंने उनका पर्चा बनाया और लिखा कि तुम्हारे भाई की जॉब लगेगी। और उन्होंने बाहर जाकर उस महिला से बोला कि आप गलत आरोप कर रहे हैं, पंडोका सरकार में शक्ति नहीं, महाशक्ति है। बैठे होंगे पुलिस वाले भैया, उन्होंने जाके फटकार लगाई उस महिला को, उसके पति को। तो मैं कहना चाहता हूं, कुछ चीज ऐसी हैं जानने के बाद मैं नहीं बता सकता, कुछ चीज ऐसी हैं जानने के बाद मैं छुपा नहीं सकता। कुछ योग के अनुसार, कुछ समय के अनुसार,
कुछ परिस्थिति के अनुसार भी कई बार चुप रहकर देखना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े महर्षियों ने भी देखा है। साक्षात इस पृथ्वी पर नारायण अवतरित हुए, त्रेता में जन्मे, द्वापर में जन्मे, एक देख करके शांति का भाव रख रहा है, और एक मेरा परमात्मा कहता है इनको निपटा दो। जैसे कि अभी हमारे सरकार में हमारे संत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संत योगी जी महाराज के द्वारा शासन में देख लीजिए, आताताई, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, गुंडे लोग पता नहीं कहां छुप के चले गए। नहीं तो एक निर्देश होता, टपका दो, वहां नहीं चलता कुछ। ऐसे ही हमारा भगवान भी, भगवान राम और कृष्ण में यही फर्क है। हमारे कृष्ण कहते हैं अर्जुन से टपका दो, अत्याचार सहन नहीं होगा, टपकाओ इसको। और राम जी कहते हैं शांति करो, ये शरण में आ जाएगा तो छोड़ दूंगा। तो हमारे दो भगवान में यही फर्क है। ये पंडों का सरकार कहते हैं कि समय अनुसार चेतावनी दे दो, मार्गदर्शन कर दो, शेष परमात्मा टपका देगा, नहीं तो फिर कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं रहेगा। उस परमात्मा से, ऊपर वाले से डरो। यदि कुछ गलत भी करते हो तो उसका दंड मिलेगा, इसी दुनिया में मिलता है, ऊपर कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि ऊपर जाके भोगना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। मैं कहता हूं ऐसा सब झूठ है। सब कुछ हिसाब किताब यही होकर के ही जा सकता, उसके पहले जा भी नहीं सकता। उठाइए, कितने आताताई को उठाइए, कोई अच्छे से गया हो तो बता दो। छीते छीते उड़ जाते हैं, इतने इतने बोटे मिलते भी नहीं है, कई बार तो पता नहीं कहां चले जाते। इस दुनिया के कोई भी आताताई को बता दो जो सहज चला गया हो, पूरा हिसाब किताब नहीं होता है। उसके बाद कहते बेटा जाओ, अब ऊपर देखा जाएगा, आपके ऊपर जो संगीता है, जो तुमने कर्म किया है, वो तुम्हारी आत्मा को वहां भोगना है। जो पंचतत्व के शरीर द्वारा जो घटना की है आपने, दोनों यही तड़प तड़प के तुम जाओगे, और तड़प तड़प के पिंजड़ा तुम्हारा खाली हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप गलत करते हो और फिर पंडों का सगा की शरण में आए हो, ठीक है, क्षमा मिल सकती है, लेकिन कानून का देश है, कानून के साथ रह करके कानून के संविधान से गुजरना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा से आपने गलती मना ली, क्षमा मांग ली, धाम में आके प्रार्थना करने आ गए, लेकिन तब भी आपको उस अनुशासन की छड़ी से गुजरना होगा। बस इतनी है कि आपकी सजा कम हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको सजा कितनी मिलनी है। यही पंडुका सरकार की महिमा का दर्शन है। लेकिन जो जैसा करता है उसको उसा ही फल प्राप्त होता है। श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में अभी अभी मध्य प्रदेश में होने वाली घटनाक्रमों के बारे में बताया गया, जानकारी दे दी गई है, कुछ हिदायतें भी दे दी गई हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाक्रम होंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, बाकी पर्चा वाला का तो पता ही नहीं कहां चले गए। कहा कि बचना चाहते हैं ना, कहीं 19-20 हो गया तो क्या होगा। इससे पंडों का सरकार नहीं बचते। हम तो कहते हैं जो आएगा होगा तो वही जो पंडों का सरकार कहेंगे। जो नकली लोग होते हैं ना वो बचते हैं, अब मैदान छोड़ के भाग भी जाते हैं। कहते सन्यास दरा तो मैं कंदर्प गुफा में साधना में बैठा हूं। साधना बाधा में नहीं बैठे हैं, समय तरका रहे हैं कि 3 दिसंबर कब खत्म हो तो लोग पूछने ना आ जाए। मैं सही कह रहा हूं। जब मेरा वीडियो जारी हुआ, पीछे से अब वीडियो जारी होने लगे लोगों के। लेकिन सच्चाई यह है, कंप्यूटर प्रोग्राम तो चलता है, लेकिन हम जो बताते हैं वो स्थिति, नेचुरल जो दिशा है, स्थिति परिस्थिति है, मैं उस पर बात करता हूं। जुआ जवाड़ी सट्टे आदि पर नहीं बात करता। और प्रोग्राम को कोई छेड़ता है, मैं उस पर भी कोई बात नहीं करता हूं। जो संसार में मानव जान जाते हैं कि यह सत्य है, मैं उस पर बात करता हूं।
बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। आज शनिवार भी है, भूतों की, प्रेतों की, पिचासों की, दुष्टों की मार का भी टाइम हो रहा है। उसके पहले चलते हैं दरबार की ओर, जिसके लिए आप लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं। और दरबार अब रोज प्रतिदिन लगेगा, ये दिमाग से हटा दो। हर व्यक्ति अपने 27 दिन के चक्र से आना है। एक दिन 2 दिन का गैप हो सकता है यहां, क्योंकि मनुष्य अपन भी है। आप लोग तो हैं ही, लेकिन हम भी मनुष्य हैं, आप ही जैसे हैं। आप लोग तो बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम तो बहुत छोटे 50 ग्राम बुद्धि का दिमाग है, लेकिन 50 ग्राम का बुद्धि हावी बहुत है, तभी तो इतने 50 ग्राम बुद्धि के सामने बैठे हैं। लेकिन ये सब आप सबकी आस्था श्रद्धा है। मैं इस आस्था श्रद्धा को कायम रखना चाहता हूं कि आपकी आस्था श्रद्धा दिन दूनी चौगनी मजबूत होती जाए और परमात्मा पे कृपा करे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।